और सुनाए चुगताई साहब, आपके बेटे जमशेद का रिजल्ट भी तो आ गया होगा। मेरे बेटे की तरह टॉप तो नहीं कर सकता आपका बेटा, यकीनन फेल ही हुआ होगा। और नहीं नहीं, फेल नहीं हुआ, बस 2 सप्लियां आ गई हैं। बाकी आपको भी मुबारक हो, आपके बेटे ने टॉप किया है। 2 सप्लियां? आप तो कहते थे कि मेरा बेटा बड़ा पढ़ाकू है, मेहनती है, दिन रात पढ़ता रहता है। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है बड़ा दुख भी हो रहा है कि आपका बेटा रह गया। हाँ हाँ, मुझे नजर आ रहा है कितना दुख हो रहा है। मेरा बेटा मेहनती भी है और ज़हीन भी है, मुझे उस पर पूरा एतमाद है। 2 सप्लियां हैं वो क्लियर कर लेगा, बाकी जो किस्मत। बात को अब किस्मत पे ना डालें बिलाल साहब। जिस लड़के का आवारा दोस्तों के साथ उठना बैठना हो ना, तो उसका अंजाम तो यही होता है। बाकी आपका बेटा जितना भी ज़हीन हो, मेरे बेटे का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। सख्ती करनी चाहिए थी आपको उस पे, वरना ये रिजल्ट ना आता। बात तो ये कड़वी कसूली कर गया है, लेकिन सख्ती वाली बात इसकी ठीक थी। ओ मेरी बेटी ने टॉप किया है। तू सुना, तेरे बेटे का क्या कारनामा है? अच्छा, बहुत मुबारक हो आपको। बस मेरे बेटे का अभी रिजल्ट आया नहीं है, जैसे आएगा मैं आपको खुशखबरी दूंगा। तो सबका तो रिजल्ट आ गया है, तेरे बेटे का रिजल्ट क्यों नहीं आया? लगता है कुछ छुपा रहे हैं मुझसे आप। और नहीं नहीं, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है, मैं तो तुझे हकीकत बता रहा हूँ। अब तो यकीन कर या ना कर। लगता है इसका बेटा फेल हो गया है, इसलिए छुपाता फिर है। और बिलाल साहब खैर है, किसी का इंतजार कर रहे हैं और मुंह भी लटकाया हुआ है आपने। बस रशीद भाई क्या बताऊं, अपनी खुशियों का इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं गमों ने मेरे घर पर ही क्यों डेरे डाल ली है। ऐसी मायूसी वाली बातें क्यों कर रहे हैं? अगर कोई मेरे लायक काम हो तो बताएं। मायूस कैसे ना हूँ, जब दुनिया वाले जख्मों पर नमक छिड़कते हैं तो तकलीफ तो होती है ना। अब मेरा बेटा फेल हो गया है, तो क्या उसको घर से निकाल दूं? हार जीत तो नसीब का हिस्सा है, हर बंदा कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर बंदा कामयाब होता नहीं, कामयाबी किसी किसी को मिलती है। मेरे बेटे की सिर्फ 2 सप्लियां आई हैं और हर बंदा इस बात को लेकर मुझे ताने दे रहा है कि तेरा बेटा नाकाम हो गया, तेरा बेटा नाकाम हो गया। और बिलाल साहब इतनी सी बात पे परेशान हो गए? लोगों का तो काम है लोगों पे ऐब ढूंढना, नाकामियां ढूंढना और नाकामियों के ताने देना। हाँ तो सही कह रहा है, लेकिन लोगों की इस हरकत पर दुख तो होता है ना। इंशाल्लाह एक दिन हमारे घर भी खुशियों से भर जाएंगे और हम भी लोगों के सामने सर उठा कर चलेंगे। आप बैठ, गपशप करते हैं। ओए आप क्यों आया घर? बाप को बदनाम करके सुकून नहीं मिला तुझे? पूरे मोहल्ले में पोस्टर लगे हुए हैं कि जमशेद को 2 सप्लियां लगी हुई हैं। मैं अब घर से बाहर निकलने से कतराता हूँ, किस किस को जवाब दूंगा मैं? क्या हो गया अब्बा जी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? 2 सप्लियां ही तो आई हैं, कहीं फेल तो नहीं हो गया ना मैं? और बाकी सब्जेक्ट्स में तो नंबर अच्छे लिए ना मैंने। और ये 2 पेपर्स हैं, इनको अगले अटेम्प्ट में अच्छे नंबर से मैं पास कर लूंगा। और हाँ, आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ एक। और कोई खुशखबरी नहीं सुननी मैंने, जितनी लोगों से सुननी थी मैंने सुन ली है। अब तो जा, मुझ पे एहसान कर और मेरे पास उस वक्त आई जब कुछ बन जाना। अब्बा जी, आप लोगों की बातों में आके कब तक अपने घर का सुकून बर्बाद करेंगे? आप एक बार तसल्ली से मेरी खुशखबरी सुन तो लें। वो मैंने आपको बताया था ना, मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था और अप्लाई किया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला और मेरा जॉब लेटर आ गया है। और हुआ कुछ ऐसा कि जमशेद कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जॉब पक्की है। आप इंशाल्लाह कल से मेरे ऑफिस आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे कि आपने मुझे जॉब दे दी। मैं कई दिनों से परेशान था कि मेरी जॉब लग जाए। मैं अपना कमा के खुद कुछ करना चाहता हूँ, अपने वालिद साहब का सहारा बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छी सोच है आपकी, आजकल के हर नौजवान की यही सोच होनी चाहिए। आप बहुत स्किलफुल हो और ऐसे ही काम करते हैं ना। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अभी मुझे देर हो रही है, मैं फिर चलता हूँ। बाबा सुन के बहुत खुश होंगे। उनको जब पता चलेगा ना कि मेरी जॉब लग गई है और मेरी कल से ज्वाइनिंग है, बहुत खुश होंगे। अभी जाके बताता हूँ उनको। अब्बा जी, ये खुशखबरी बताना चाह रहा था मैं आपको, लेकिन आप गुस्सा कर रहे थे। वाह भाई वाह, ये तो वाकई बड़ी खुशखबरी की बात है। मैं खाम खा लोगों की बातों में आके परेशान रहा और तुझ पर गुस्सा कर बैठा। मुझे तुझसे उम्मीद है कि तू सप्लियां भी क्लियर करेगा और एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। आजा बैठ मेरे साथ। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वक्ती तौर की नाकामी की वजह से हमें अपने बच्चों से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, बल्कि ये बच्चे हमारा सरमाया हैं और इन्हीं की वजह से हो सकता है कि आपका सर फख्र से बुलंद हो।